व्याकरण के श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण में संधि के प्रसंगों की। वास्तव में संधि शब्द का अर्थ है वर्णों का योग। एक से अधिक वर्ण जब परस्पर आबद्ध हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को संधि कहते हैं। यह संधि किन किन वर्णों के योग का परिणाम है, इसकी चर्चा अपेक्षित है। संज्ञा के प्रकरण में वरदराज ने लिखा है, परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानाम अतिशयितः सन्निधे संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णों का अत्यंत सामीप्य का होना, नैकट्य का होना संहिता है। माने वर्ण जब बहुत करीब के होते हैं, वह करीबीपन आंकने के लिए उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य यत्न का समाश्रय लेना पड़ता है, और उसके आधार पर यह आंका जाता है कि कौन सा वर्ण किसके सर्वाधिक निकट है। और वह निकटवर्तिता यदि संहिता है, तो फिर संहिता कहां कहां किस किस रूप की होती है, इसके प्रसंग में एक श्लोक आया है जो बहुप्रचलित है और परीक्षोपयोगी भी है। संहितैक पदे नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहितैक पदे नित्या, एक पद में संहिता नित्य होती है। माने एक पद यदि है तो उसमें संहिता नित्य रूप में बनती है। उसका कारण क्या है? कारण यह है, भाषा कहती है कि अपदम न प्रयुंजीत, जो पदहीन है उनका हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए पद बनाने के लिए प्रातिपदिकों से सुप्रत्यय या धातुओं से तिंग प्रत्यय का लगना अपेक्षित होता है। ऐसी स्थिति में यदि सुप या तिंग प्रत्यय उसमें नहीं लगते तो वह पद ही नहीं है, और जब पद नहीं है वह अपद है, तो भाषा में उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसे पद होना आवश्यक है। जैसे राम एक शब्द है, रम धातु है जो घूमने फिरने, टहलने, क्रीड़ा करने आदि के अर्थ में आती है। उसमें घाई नाम का प्रत्यय लगता है और वह प्रत्यय हमेशा पुल्लिंग का शब्द बनाता है। तरम क्रीडायाम धातु से घाई प्रत्यय लगा, शब्द बना राम। अब ये जो रामा बना, यह प्रातिपदिक कहलाता है या मूल शब्द कहलाता है। जब इसमें सुप प्रत्यय का सन्निवेशन होता है तब यह पद कहलाता है। सुप्तिगमतम पदम ये कहता है। तो इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु लाया जाता है। सु एक सुप प्रत्यय का प्रथम प्रत्यय है, और उसमें उकार के लोप के बाद जो स है, इसको खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्गादेश हो जाता है, अर्थात सु का विसर्ग ही शेष बचता है और वही विसर्ग जुड़ जाता है तो रामः बन जाता है। अब यह रामः पद हमारे लिए कीमती है, यह पद है। तो राम और उसके बाद लगा हुआ विसर्ग, ये दोनों पृथक पृथक न रहकर एक साथ रहते हैं। उस विसर्ग की और राम की दोनों की संहिता नित्य है। तो ऐसी स्थिति में उसके साथ उसका सटा होना देखा जाता है। तो इसलिए एक पद में संहिता की नित्य स्थिति होती है। एक पद में वे अलग अलग हट करके नहीं रह सकते, उनका प्रयोग नहीं हो सकता। तो संहितैक पदे नित्या, एक पद में संहिता नित्य है। नित्या धातुपसर्गयो, धातु और उपसर्ग में भी संहिता नित्य होती है। यह धातु, यह मूल अवस्था है जिससे संसार के प्रायः सारे शब्दों का विनिर्माण हुआ है। धातु के बाद प्रत्यय लगा करते हैं और उनके पहले उपसर्ग लगा करता है, यह अनिवार्य शर्त है। प्रायः उपसर्ग यदि धातु से नहीं लगते तो वे उपसर्ग नहीं कहलाते, यह भी शर्त है। उनकी परिभाषा ही है उपसर्गा है क्रिया योगे।
ये क्रिया योगे संति केवलम तय उपसर्गा है संति। जब वे धातु के पहले लग जाते हैं तब उनकी संज्ञा उपसर्ग होती है, अन्यथा वे उपसर्ग नहीं होते। तो इसलिए उपसर्गों की जो संख्या लोक में 22 और वेदों में 20 ये स्वीकार की गई है। निर्निस दुस दुर को एक एक ही माना गया है वेदों में, इस आधार पर उनके यहां संख्या 20 ही ठहरती है। ये सभी उपसर्ग धातुओं के पहले लगते हैं। ये लगते हैं, लग करके कहीं अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, कहीं बढ़ा देते हैं अर्थ, कहीं घटा देते हैं, कहीं ज्यों का त्यों रख देते हैं। प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, ये भी श्लोक प्रचलित है कि वे अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसलिए जो उपसर्ग धातु के पहले लगते हैं, इस प्रकार से धातु और उपसर्ग का जो संयोग है, जो संहिता है, ये भी नित्य है। क्योंकि यदि अलग अलग होंगे तो वे उपसर्ग नहीं होंगे, तो उपसर्ग संज्ञा ही नहीं बन पाएगी और धातु से जुड़ करके वे शब्द भी नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की भी संहिता नित्य है। नित्या धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग की संहिता नित्य है। नित्या समासे, और जब हम समास बनाते हैं तो उसमें भी संहिता नित्य है। विभिन्न पदों को एक साथ हम समेट देते हैं। समास में वर्णों का नहीं बल्कि पदों का एकत्रीकरण किया जाता है, संक्षिप्तीकरण किया जाता है, तो उसे हम समास कहते हैं। और यह समास भी नित्य होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि समास है तो समास में से शब्द को पृथक पृथक करके बिना विभक्ति लगाए नहीं लिख सकते। जैसे उपगंगम है, तो अब चाहे कि उप को अलग लिख दें और गंगम को अलग लिख दें तो अर्थ विन्यास नहीं देगा और वह समास नहीं कहलाएगा। राज्ञ पुरुष है, राज पुरुष है, तो राज को अलग और पुरुष को अलग नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो फिर उसमें विभक्ति लगाएंगे तभी लिख सकते हैं। तो इसलिए मूल रूप में नित्या समासे, यह जो संहिता है समास में भी नित्य है, इसलिए उसे जोड़कर ही लिखना होगा। किंतु वाक्य बनाने के प्रसंग में सा विवक्षाम अपेक्षते, वक्तुम इच्छा है विवक्षा। सन प्रत्यय लगा हुआ है, टाप प्रत्यय लगा हुआ है, धातु को डबल हुआ है, द्वित्व हो गया है, इसलिए विवक्षा। तो यहां विवक्षा माने बोलने की इच्छा। जब वक्ता कहना चाहता है वाक्य में तो चाहे तो वह संहिता का प्रयोग करे, जुड़ाव रखे अथवा न रखे। कहां? वाक्य के प्रसंग में, अर्थात जहां एक से अधिक पद हैं, उन पदों में यदि चाहे तो वह संहिता का प्रयोग करे, चाहे तो न करे, ये छूट दी गई है। माने विभिन्न वाक्य के प्रसंगों में रामः गच्छति है तो वहां रामो गच्छति लिखे अथवा रामः गच्छति लिखकर काम करे। जहां संधि का विन्यास होना है, देवा गच्छन्ति या देवाः गच्छन्ति, वह अनुमन्य स्थितियां होती हैं। तो इसलिए वहां वाक्य तो वाक्य में तो विवक्षाम अपेक्षते, वक्ता की इच्छा पर निर्भर है संहिता। किंतु जहां पद का प्रसंग है, श्लोकों का प्रसंग है, उन प्रसंगों में वहां भी संहिता की नित्यता ही देखी जाती है। ये जो गद्य के प्रसंग है वहां पर वाक्य में आप संधि करें या न करें, किंतु ऐसे प्रसंगों में जहां पद्य का प्रसंग है वहां आप अनिवार्य रूप से संधि करते हैं, अन्यथा विसंधि दोष हो जाता है। और आज संहिता और संधि प्रायः पर्यायात्मक हो गए हैं, जबकि संहिता का पूर्ण होना संधि है, किंतु आज पर्याय के रूप में इसका प्रचलन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पद्य में यह छूट अनुमन्य नहीं है, अन्यथा विसंधि दोष होगा। यद्यपि पुराणों के काल में बहुत सारे श्लोक आए हुए हैं विभिन्न शास्त्रों में जहां संधियां नहीं हुई हैं। ज्योतिष शास्त्र के, वास्तु शास्त्र के, तमाम संहिता के प्रसंग में, लक्षण के प्रसंग में विभिन्न प्रकार के श्लोक आए हुए हैं जहां स्वर भी हैं और उनके साथ भी संधि नहीं हुई है, उनके पूर्ववर्ती व्यंजनों को उनके साथ नहीं जोड़ा गया है। किंतु आज ऐसा नहीं है, उनके साथ जोड़ा जा रहा है। इधर के 10 वर्षों की बात नहीं की जाती है, जबकि छंदोमुक्त कविताओं का प्रचलन हो चला है। अन्यथा अपि माशम मशम कुर्यात् छंदो भंगम न कारयेत्। माश माने उड़द होता है, उसको मस लिख दीजिए,
पर छंद भंग न कीजिए, यह निर्देश था। तो इसलिए आज भले उसका अनुपालन कम हो पा रहा है, परंतु हमारे यहाँ ये कानून बना था कि वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षते, गद्यादि के प्रसंगों में वह वक्ता की इच्छा पर निर्भर है, पद्य के प्रसंगों में भले ही उसमें संधि की जानी चाहिए। तो इस तरह से इसमें 4 सवाल बनते हैं और ये सवाल प्रायः हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल पूछा जा रहा है। तो इसलिए यह निश्चित रूप से ध्यातव्य है कि एक सवाल यह रहता है कि संहिता कहाँ नित्य नहीं होती। तो इसका उत्तर रहता है कि वाक्य में संहिता नित्य नहीं होती, वैकल्पिक होती है। वैकल्पिक माने एक पक्ष में कार्य का होना और दूसरे में न होना। हमारी इच्छा है तो हम करेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं करेंगे। इस आधार पर इसका प्रचलन हुआ है, इसलिए यह श्लोक निश्चित रूप से ध्यातव्य है, स्मर्तव्य है, इसे याद होना चाहिए। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। अब ये जो संहिता है यदि संध्यर्थ में प्रचलित है तो ऐसी स्थिति में पुराने समय में संधियां कितनी हैं इनका भी विन्यास किया गया था। पाणिनीय व्याकरण का जो मूल ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और जिसमें लगभग 4000 सूत्र गुंफित किए गए हैं, उनके आधार पर, उन सूत्रों के समन्वयन के आधार पर, उनके समाकलन और अध्ययन के आधार पर यह आंका गया कि संधियों के कुल 5 भेद किए जा सकते हैं। तो इन 5 भेदों का जो प्रचलन था उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के साथ साथ 2 संधियां और भी प्रचलित थीं। उनमें प्रकृति भाव प्रकरण और स्वादि संधि, इन 2 का और प्रचलन था। तो ये कभी कभी सवाल पूछा जाता है उच्च स्तरीय परीक्षाओं में, हायर एजुकेशन में या यूजीसी की परीक्षा में। तो इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज के युग में सरलीकरण बढ़ा है और लोग बड़ी आसानी से संस्कृत का व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, जबकि सरल पढ़ने के चक्कर में वे गलत पढ़ लेते हैं और यही अवधारणा बन जाती है। और यदि एक बार यह चूक हुई तो यह बराबर बनी रह जाती है और तमाम सारी बातों को गलत ढंग से जाना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सावधानियां अपेक्षित हैं। यद्यपि विषय दुरूह है, व्याकरण बुद्धि का विषय है, इसीलिए प्रातः काल इसके अध्ययन की व्यवस्था की जाती थी। संस्कृत पाठशालाओं में प्रातः काल इसका अध्ययन अध्यापन होता था, जिस समय ब्राह्म मुहूर्त में त्वरता के साथ ऑक्सीजन छूटती है उस समय में, और उससे 2-3 घंटे तक लगातार मूर्धहा की स्थिति अत्यंत बलवान होती है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में दुरूह विषयों का अध्ययन विशेष रूप से अपेक्षित रहता था। तो व्याकरण उस समय पढ़ाया जाता था और सायंकाल सामान्य विषय, सरल विषय पढ़े जाते थे। तो विद्यार्थियों को विशेष रूप से यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्याकरण यद्यपि दुरूह है, परंतु एक बार विशेष रूप से यदि ध्यान उसमें लगा ले तो उसमें कोई ऐसा काठिन्य नहीं है कि उसमें उन्हें समझ में नहीं आएगा और वह हमेशा के लिए मस्तिष्क में बैठ नहीं जाएगा। तो यह बात समझते हुए इसका अध्ययन करें, करने की कोशिश करें। थोड़ा सा सूक्ष्मताओं में ले जाने का हम प्रयास बराबर करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और एक बार ठीक से उसको समझ लें ताकि आगे बराबर उनकी गति बन सके। आज 3 संधियां मुख्य रूप से प्रचलित हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करके बना हुआ है। हिंदी में लिखा जाता है संधि हुई है, जबकि संस्कृत में लिखा जाता है कि संधि हुआ है, इसलिए कि यहां संस्कृत में संधि शब्द को पुल्लिंग में गिना जाता है कि प्रत्ययांत शब्द प्रायण पुल्लिंग में होते हैं। तो संधि, विधि, प्रविधि, निधि ये सारे शब्द की प्रत्यांत है, लिहाजा पुल्लिंगस्थ हैं, पुल्लिंग में ही रहते हैं यदि किसी विशेष का अवबोध नहीं कराते तो ऐसी स्थिति में यह संधि भी पुल्लिंग का शब्द है और यह भी एक सवाल है, यह भी प्रश्नव्य है। तो यह जो संधि शब्द है इसमें इसके भेद प्रभेद के अवसर पर आज 3 स्वरूप प्रचलित हैं, जिनमें पहला है स्वर संधि। स्वर माने स्वयं राजन्ते इति स्वराः।
जिनमें स्वयं का प्रकाश देखा जाता है वे स्वर हैं, और स्वर संख्या में 9 हैं, जिनमें 5 मूल स्वर या स्वतंत्र स्वर हैं और 4 संयुक्त स्वर हैं, ए ओ ऐ औ। अ ई उ री ली ये 5 मूल स्वर या स्वतंत्र स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों से जिनका संबंध देखा जाता है वे स्वर संधि के भीतर हैं। यह बात 100% सही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रायः स्वर और स्वर के बीच होने वाली जो संधि है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। ये फार्मूला प्रायः पर ठीक बैठता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होगा जहां पर स्वर के बजाय व्यंजन के साथ भी उसका योग होगा। जैसे गोधन यत है तो गव्यम बन जाएगा, नवधन यत है नाव्यम बन जाएगा, गोधन युति ही है गव्युति ही बन जाएगा। स्वर संधि के प्रसंग में ही आएगा। दूसरी तरफ यह व्यंजन है और पहली तरफ ओ स्वर है, तो इसलिए स्वर और व्यंजन के साथ संधि बन गई और वह स्वर संधि के अंतर्गत ही पढ़ा जाने वाला शब्द है। उस नियम को भी उसके साथ अधीत करते हैं। तो इसलिए यहां प्रायः स्वर और स्वर के साथ जो संधि की जाती है उसे स्वर संधि, ठीक इसी प्रकार से प्रायः व्यंजन और व्यंजन के साथ व्यक्त की जाने वाली अधीत की जाने वाली संधि व्यंजन संधि, और प्रायः विसर्ग का अध्ययन करने वाली उनको जोड़ करके देखी जाने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाती है। प्रकृति भाव प्रकरण का अभ्यास हम स्वर संधि के भीतर ही कर लेते हैं, क्योंकि विशेष रूप से भरद्वाज कृतलभ सिद्धांत कौमुदी में विद्यमान रहने वाले जो सूत्र हैं उनके आधार पर ही आज संधि का अध्ययन अध्यापन प्रचलित हुआ है। और तदनुसार प्रकृति भाव के प्रकरण को, प्रकृति भाव माने मूल भाव, ज्यों का त्यों रह जाना, संधि होनी तो चाहिए पर होती नहीं है, इस प्रकरण को भी स्वर संधियों के अंतर्गत ही पढ़ लिया जाता है। और जो स्वाद संधि का प्रकरण है उसे भी विसर्ग संधि के अंतर्गत ही अधीत कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुल 3 संधियां हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि अचह स्वराह अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए अच जो प्रत्याहार है वह स्वर का पर्यायवाची शब्द बन गया है। इसी तरह से व्यंजन शब्द जो व्यंजयंती परई ही स्वरई ही व्यंजयंती इति व्यंजनानि, जो अपनों को दूसरों के माध्यम से अर्थात स्वरों के माध्यम से प्रकाशित करते हैं, ते उनको तानि व्यंजनानि संति, वे व्यंजन कहलाते हैं। तो इसलिए ये व्यंजन है। अब व्यंजनों को हल भी कहते हैं, इसलिए कि हल नाम के प्रत्याहार में सभी व्यंजन हैवरट के ह से लेकर के हल के ल तक सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए उसके अंतर्गत वे अधीत किए जाते हैं। लिहाजा स्वर यहां व्यंजन संधि को हल संधि भी कह लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 संधियां हैं मूल रूप से जिनका अध्ययन अपेक्षित है। हम सबसे पहले दृष्टि डालेंगे स्वर संधियों पर। स्वर संधियों में पहली संधि है यण संधि। यण को यण स्वर संधि के नाम से जाना जा सकता है, क्योंकि स्वर की संधि है, यण से संबंध रखने वाली है, इसलिए इसको यण स्वर संधि कहते हैं। इतनी बात और ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो प्रायः कम सुधी पाठक ही हैं जो ध्यान में रखते हैं। ये हर एक सूत्र में स्थानीय पारवर्ती माने किसी शब्द में षष्ठी लगी है, किसी शब्द में पंचमी लगी है, किसी में सप्तमी लगी है। तो ऐसा क्यों हुआ है वहां पर? इन प्रसंगों को बहुत सामान्य है, बहुत क्लिष्ट नहीं है, एक ध्यान दे देंगे तो काम हमेशा बना रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। संधियों में एक होता है स्थानीय। वो स्थानीय उसे कहा जाता है जिसके स्थान पर कोई आदेश होता है। माने कोई व्यक्ति किसी स्थान पर बैठा है किंतु उसका स्थान वह है नहीं। जब दूसरा आ जाता है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाता है। तो यहां 2 बातें हुई। जो आकर बैठा है वह आदेश हुआ और जिसे हटाया गया है वह स्थानीय हुआ।
तो स्थानीय जिसे हटाया जाता है वह हमेशा षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त होता है, और जो उसके स्थान पर, स्थानीय के स्थान पर आकर बैठता है वह आदेश होता है, और वह हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। इसको यहां हमने लिख दिया है कि आदेश हमेशा प्रथमा में, स्थानीय षष्ठी में। और ये जो आदेश होता है यह शत्रुवदादेश है, यह दुश्मन के समान होता है, शत्रु के समान होता है, और वह हटाकर बैठ जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह आदेश प्रधान होता है। सभी विभक्तियों में प्रथमा विभक्ति का प्राधान्य है। बाकी के 6 विभक्तियों में जितने नाम देखे जाते हैं, तृतीया विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति का कर्म है। जब अप्रधान होता है तो द्वितीया में होता है, किंतु प्रधान होगा तो प्रथमा में रहेगा। तृतीया में कर्ता और करण 2 देखे जाते हैं। जब कर्ता अप्रधान होगा या करण अप्रधान होगा तभी तृतीया में होगा। जब प्रधान होंगे दोनों तो प्रथमा में होंगे। संप्रदान जब अप्रधान होगा तो चतुर्थी में होगा, जब प्रधान होगा तो प्रथमा में होगा। अपादान जब अप्रधान होगा तो पंचमी में होगा, और जब प्रधान होगा तो प्रथमा में होगा। अधिकरण जब अप्रधान होगा तो सप्तमी में होगा, जब प्रधान होगा तो प्रथमा में होगा। इस तरह से प्रधानता प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत देखी जाती है। ऐसी स्थिति में जो आदेश है वह प्रधान है, उसकी प्रधानता दिखाने के लिए आचार्य ने हर एक स्थान पर तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है, यह ध्यान में रखेंगे। और इसी प्रधानता के आधार पर हर एक संधि का नाम रखा गया है। जैसे यहां यण स्वर संधि है तो यह यण नाम है इसका। यण क्या है? यण एक प्रत्याहार है जिसमें 4 वर्ण आते हैं, य, व, र, ल। इन्हीं चारों के योग को यण है कहा गया है। अब ये यण आदेश है और प्रथमा विभक्ति में इस सूत्र में कहा गया है, इसलिए ये प्रधान हो गया, और प्रधान होने के कारण इसी के नाम से संधि का नाम हो गया, यण स्वर संधि। अन्यथा इसका नाम कुछ और भी हो सकता था, इक स्वर संधि, ई, उ, री, ली, ये भी तो है एक प्रत्याहार के अंतर्गत। इसमें 3 शब्द आए हैं, इक, यच और यण और अचि, तो ये अच स्वर संधि भी कह सकता था। प्रत्याहार के आधार पर ही रखना चाहता था तो 3 शब्द हैं, किंतु ध्यान में रखने योग्य बात है कि जो आदेश है वही प्रधान है, इसलिए जो प्रथमा में रखा गया है उसी के आधार पर संधि का नाम विन्यास किया जाता है, नाम स्थापित किया जाता है। लिहाजा इसका नाम पड़ा यण स्वर संधि। ये केवल नाम पर चर्चा। अब इसके बाद इसके अंतर्गत कौन से सूत्र हैं और इसकी मूल बात क्या है। सामान्यतया सरल ढंग से ये जाने कि ई, उ, री, ली के बाद यदि कोई असमान स्वर दिखाई पड़े, माने ई, उ, री, ली ये 4 स्वर हैं, चारों ही स्वर हैं। इन चारों स्वरों के बाद अगर कोई असमान स्वर आवे, असमान स्वर का मतलब ई के बाद ई न आवे, उ के बाद उ न आवे, री के बाद री न आवे, ली के बाद ली न आवे, ये बात है। तो इसलिए ई, उ, री, ली के बाद अगर कोई असमान स्वर हो, असवर्ण स्वर हो, तो ई, उ, री, ली के स्थान पर य, व, र, ल आदेश हो जाए। माने ई के जगह पर य, उ के जगह पर व, री के जगह पर र, ली के जगह पर ल, ये हो जाए। इतनी ही बात सामान्य है। अब इसी सामान्य बात को कहने के लिए आचार्य ने कई सूत्रों को उतारा है, उनका अवतरण किया है, जिन्हें आप देखेंगे। तो अब ई, उ, री, ली ये 4 पहले से विद्यमान है, इनका नाम स्थानीय है, और इनके स्थान पर य, व, र, ल का आदेश है। और ई, उ, री, ली के बाद जो असमान स्वर हैं उन्हें परवर्ती कहा गया है, माने बाद में क्या होंगे, तो बाद में कोई असमान स्वर होगा, माने इन स्वरों के ई के बाद ई न हो और कोई हो जाए, ई के बाद उ हो जाए, माने अदल बदल कर हो जाए तो वहां कोई समस्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में असमान स्वर हो बाद में, तो ये बाद के लिए हमेशा सप्तमी विभक्ति सूत्र में आती है। तो अब ये जो विभक्ति या रूप चलाना, इसमें विद्यार्थी समस्याग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए पाठकों इस बात की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि रूप आप एक बारगी नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए धीरे 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 कुछ समय, महीने 2 महीने का लगता है। जब ध्यान देते देते रूप ध्यान में बनने लगता है और सबको आपको याद नहीं करना होता,
धीरे धीरे स्वयं ही कुछ दिनों में रूप याद हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रचलित शब्द हैं उनके जैसे तमाम शब्दों का रूप चला करता है, एक सदृश रूप चला करता है, इसलिए वो ध्यान में बन जाता है। तो इसलिए बहुत कठिनता नहीं होती। शुरू के कुछ सूत्रों में जब आप बराबर देखने की प्रकृति बनाएंगे और उससे भागेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादातर आज अभ्यर्थी, ज्यादातर व्याकरण के विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं। तो पलायन की प्रवृत्ति यह है कि उन्हें कठिन प्रतीत होता है और वे जरा सा भी उसमें ध्यान नहीं देना चाहते, निमग्न नहीं होना चाहते। तो ये केवल हृदय प्रधान विषय तो है नहीं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं देता, जब आप संस्कृत व्याकरण के दुरूह तथ्यों को समझकर और साधनिका कर लेते हैं तो अद्भुत प्रसन्नता भी होती है। तो इसलिए, लेकिन पहले ये बुद्धि प्रधान विषय अवश्य है। तो ऐसी स्थिति में अब सूत्रों पर दृष्टिपात करें कि ई उ री ली के स्थान पर य व र ल ये 4 आदेश होते हैं। तो भला इनके विषय में हमारा सूत्र क्या कहता है, जो पाणिनि द्वारा रचा गया है, उन सूत्रों के आधार पर ही सारा संस्कृत का व्याकरण गढ़ा गया है। तो यहां पर सूत्र है इको यण अचि, जिसमें 3 शब्द विद्यमान है, इको यण और अचि। ये 3 शब्द यहां दिखाई पड़ रहे हैं। यहां इकह शब्द है और इक नाम का प्रत्याहार है, उसका रूप चला हुआ है। इक प्रत्याहार में ई उ री ली 4 वर्ण आते हैं माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत। प्रथम माहेश्वर सूत्र है अ ई ऊण, उसमें अ निकाल देने पर ई उ और उसके बाद री और फिर ली, ये 4। क्योंकि दूसरे वाले माहेश्वर सूत्र में री ली के 2 वर्ण आ जाते हैं, 2 स्वर आ जाते हैं री ली। इस प्रकार से इकह में 4 स्वर परिगणित किए गए हैं, ई उ री ली। इन चारों को सम्मिलित रूप में इक कहा गया है। अब इक प्रत्याहार को शब्द बनाया गया है, प्रातिपदिक बनाया गया है और फिर उसमें उसका रूप चलाया गया है सुप प्रत्यय लगा करके इक इकौ इकह। तो अब ये जो इक इकौ इकह, इकम इकौ इकह रूप चला हुआ है, ये षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बना हुआ है इकह। इकह माने इक के स्थान पर, ये षष्ठी में हो गया इकह, इसलिए स्थानीय हो गया, क्योंकि यहां मैंने लिख दिया कि षष्ठी में ही स्थानीय होता है। इसका मतलब यहां का इकह स्थानीय है, षष्ठी में है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके स्थान पर आदेश होगा। अब ये जो इकह माने ई उ री ली 4 वर्ण हैं, ये स्थानीय हुए और इनके स्थान पर आदेश होगा किनका, यण का। जो यण है इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, यण और अचि। अचि को निकाल दीजिए, यण को पकड़ लीजिए। ये यण का भी रूप चला हुआ है। यण एक प्रत्याहार है जिसमें ह के बाद ह निकाल दीजिए तो य व र ल 4 वर्ण आते हैं, लण के ण तक है। तो इसलिए यण प्रत्याहार में 4 वर्ण य व र ल है और इसका रूप चलता है यण 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 यणम यण यण। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ही है यहां यण। तो प्रथमा में क्यों है, इसलिए कि आदेश है और आदेश प्रधान रूप से लागू होगा। इसलिए यह यण भी 4 वर्णों वाला है, य व र ल, और स्थानीय भी 4 वर्ण वाले हैं, ई उ री ली। और इन ई उ री ली के स्थान पर अर्थात इक के स्थान पर यण का आदेश हो जाएगा। कब हो जाएगा, इन्होंने कहा अचि माने स्वर परे रहते, अच माने स्वर होता है और अच का रूप चलाएंगे। अच एक प्रत्याहार है जिसमें अ से लेकर अयुंग के अ से लेकर के अयुच के च तक आने वाले 9 स्वर है। तो यहां अच का रूप चलेगा और अच अचौ अचह करके रूप चलेगा। अब यहां अच अचौ अचह करके चलेगा, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा अचि माने अच के परे रहते, स्वर के बाद में होने पर। अब इसका मतलब यह अचि सप्तमी में है। यहां लिख दिया गया है कि सप्तमी तभी होती है जब वह कोई स्वर या कोई वर्ण परवर्ती होता है। तो यहां माने अच स्वर अगर कोई बाद में हो, इसका मतलब यह है कि इक के बाद अगर कोई असमान स्वर हो तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। तो अब यहां कोई स्वर कहा, जब अन्य संधियां पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यहां पर 2 प्रकार के सूत्र दिखाई पड़ते हैं, उत्सर्ग और अपवाद। उत्सर्ग का क्षेत्रफल व्यापक होता है तो इसलिए पूर्ण रूप से लिख दिया जाता है, और बाद में अपवाद आता है तो अपवाद का क्षेत्रफल कम होता है।
वो अपने थोड़े से हिस्से को लेकर हट जाता है, शेष हिस्से को दूसरे के लिए छोड़ देता है। तो इसलिए यहां ईक के बाद अगर कोई असवर्ण स्वर दिखाई पड़े तो ईक के स्थान पर अच आदेश, ईक के स्थान पर यण आदेश हो जाए। तो इसलिए यहां ई उरीद्री के बाद असमान स्वर के होने पर इसके स्थान पर य व रल आदेश हो जाए। ये मूल बात है। तो यही मूल बात इस एक सूत्र में व्यवहृत है। अब उसके बाद इसी को क्लैरिफाई करने के लिए और बातें आती हैं। इसका अधिक स्पष्टीकरण के लिए दूसरा सूत्र आया, कहा तस्मिन नित निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन, तस्मिन माने उसमें, तद शब्द का रूप है और सप्तमी भक्ति एक वचन में बनता है तस्मिन। तो यहां उसमें कहने से इनका अभिप्राय सप्तमी है, क्योंकि यह सप्तमी का शब्द है। तो तस्मिन माने सप्तमी, इति माने इस प्रकार के निर्दिष्ट निर्देश के माध्यम से, अर्थात जहां पर सप्तमी के द्वारा निर्देश किया जाता है वहां पर जो आदेश वाला कार्य है वह पूर्वस्य, पूर्ववर्ती पद को होता है। माने यह आदेश कहां बैठेगा? जो यहां यण है, अच पर बैठेगा कि ईक पर बैठेगा, यह समस्या तो आती है। तो उसका निराकरण इन्होंने किया, कहा कि तस्मिन नित निर्दिष्टे, निर्दिष्टे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तस्मिन में भी सप्तमी का एक वचन है। कहा सप्तमी विभक्ति के द्वारा जिसका निर्देश होता है, निर्दिष्टे माने निर्देश किया जाता है, तस्मिन निति माने सप्तमी के द्वारा। तो सप्तमी विभक्ति के द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है उस पद के पूर्वस्य माने पूर्ववर्ती पद को ही कार्य हुआ करता है, अर्थात आदेश परक कार्य पूर्ववर्ती को होता है। तो उसका, क्योंकि सप्तमी वाला परवर्ती होगा, ये यहां लिखी दिया गया। तो जो परवर्ती है बाद में विद्यमान रहेगा वो सप्तमी में है, और जो आदेश का कार्य होगा वह पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने षष्ठी के स्थान पर, स्थानी के आदेश स्थान पर हो जाएगा। तो इसलिए ये आदेश ई उरीद्री के स्थान पर चढ़ जाएंगे। तो इसलिए इस बात को स्पष्ट रूप से तस्मिन नित निर्दिष्टे पूर्वस्य कहता है। अब यह है कि सूत्र बनते समय तस्मिन और इति है तो आप तस्मिनिति करना चाहेंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां डबल हो जाता है, द्वित्व हो जाती। अब यह संधि आप हल के प्रसंगों में देखेंगे तो वहां आपको दिखेगा सन धनच्युतः सन्नच्युतः, सुगण धनीशः सुगंडीशः, डबल हो गया। तो प्रत्यंग धनात्मा प्रत्यंगात्मा, गमुण हर्स्वादचि गमुट हर्स्वाद, गमो हर्स्वादचि गमुण नित्यम सूत्र है और वहां गमुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अब यह स्पष्ट किया उसी बात को कि सप्तमी जहां पर विद्यमान होगी उसके पहले वाले के स्थान पर आदेश होगा। फिर आगे आया, ठीक है भाई, ईक में 4 है और यण में भी 4 है, ये तो ठीक है, लेकिन हम क्रम से करें या बिना क्रम के करें? ई के स्थान पर हम वह कर दें, ऊ के स्थान पर ल कर दें, हमारा मन जिस वर्ण के साथ जिसको रखना होगा कर दे। तो इन्होंने रोक लगाया, कहा नहीं, स्थानेंतरतमः। विद्यार्थी गलत पढ़ लेते हैं, स्थाने अंतरतमः, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि अवग्रह उच्चार्य नहीं है। तो इसलिए अब आप अगर अवग्रह न भी लिखेंगे तो भी बात सही है, स्थानेंतरतमः। इसलिए इसमें घबराहट की आवश्यकता नहीं, परवर्ती काल में ये अवग्रह की रूपरेखा आई है। जब धीरे धीरे गिरावट दर्ज होने लगी तो भ्रांति न हो जाए, इसके निवारणार्थ ये अवग्रह आया है। तो स्थानेंतरतमः, अंतर शब्द में तमप नाम का प्रत्यय लगा है। प्रत्यय 2 है, तरप और तमप। ये तरप आधिक्य के अर्थ का वो बोधक है और तमप सुपरलेटिव डिग्री बताता है, सर्वोच्चता का बोधक होता है, सर्वाधिकता का बोध कराता है। तो इसलिए अंतरतमः माने जो स्थान है, उच्चारण स्थान है और यत्न है, इनके माध्यमों से उनकी अंतरतमता दिखाई पड़ती है, सन्निकटता दिखाई पड़ती है, और वह निकटता जिस वर्ण की सबसे ज्यादा करीब होती है वह वर्ण वहां पर आदेश के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे यहां ई का उच्चारण स्थान क्या है? इचु यशानाम ताल, तो इसलिए ई का उच्चारण स्थान तालु है, और इसके साथ अगर य को रखा जाए तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? इचु यशानाम तालु, य का भी उच्चारण स्थान तालु है।
माने इचु यशा नाम इश्च चुश्च यश्च शश्च इति इचु यशा तेषाम इचु यशा नाम। माने इन सभी जो 8 वर्ण हैं, चुश्च माने चछजझइए, तो इसलिए इन सभी का उच्चारण स्थान ताल है। तो यहां ई का भी और य का दोनों का ताल ही आया, ताल से ही दोनों पैदा हुए। तो अब ऐसी स्थिति में ये दोनों एक ही स्थान से होने के कारण सर्वाधिक करीब है, जबकि ताल से नवा हो रहा है, पैदा हो रहा है नर नल, तो इसलिए अपने आप पृथक हो गया। तो इस आधार पर यह आकलित कर लिया जाता है, अर्थात उच्चारण स्थान और यत्न के माध्यम से कि कौन सा वर्ण किसके करीब है। तो इसलिए ई के स्थान पर यह ठहरेगा, इसी प्रकार से ऊ के स्थान पर वह भी ठहर जाएगा, और ई के स्थान पर र ठहर जाएगा, लृ के स्थान पर ल ठहर जाएगा। लृ तो लसा नाम दंता, मन लृ और ल के दांत है, इसी प्रकार से ऋतु रसाणा मूर्धा, री और उसके साथ साथ र, ये भी दोनों आ जाते हैं। तो इसलिए हर एक वर्ण, और वहां उपू पधमानिया नाम ओष्ठ, ऊ का ओष्ठ आ जाता है, माने अधर और ओष्ठ, अधरस्थ ओष्ठ स्थिति अधरोष्ठ ओष्ठ हुआ, एक शेष द्वंद्व बन जाता है। और वकार से दंतोष्ठम, दांत और होठ वकार का, तो इसलिए ऊ के सबसे करीब वह ठहरता है। तो ऐसी स्थिति में ई ऊ री री के स्थान पर क्रमशः स्थानेंतर तमह की सहायता से य व र ल ये 4 वर्ण ठहरते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक उदाहरण हम ले लेते हैं। पहला उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी में है शुद्धोपास्य। तो ले लेते हैं शब्द के निर्माण की प्रक्रिया। बना है सबसे पहले सुधीधन उपास्य। आजकल पुस्तकों में भी और अध्यापकों में भी, विद्यार्थियों में तो होती ही है अक्सर कि पहले ही बना लेते हैं सुधीधन उपास्य। ये सरासर गलत है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में दोनों ही पदों में पहले आप तोड़ कर चलेंगे, जब पूरा बन जाएगा तब आप सुप्रत्यय का सन्निवेशन करेंगे। तो इसलिए सुधीधन उपास्य ये 2 शब्द है जिनमें सुधी का दीर्घ ही है और बाद में उपास्य का ऊ है। अब यहां इको यणच में ह्रस्वई दिख रही है, किंतु यहां ह्रस्वई के बजाय यहां दीर्घ ही दिख रही है। अलग किया तो सुध ई और उपास्य। अब जो ये ई है यहां पर, इसके स्थान पर यह कैसे आएगा? क्योंकि ये तो ह्रस्व इकार यहां लिखा हुआ दिख रहा है, इसके स्थान पर यह है, और यहां तो दीर्घ इकार है। तो ह्रस्व इकार पर अगर यह आता है उसके स्थान पर, तो दीर्घ इकार के स्थान पर यकार कैसे आएगा? ऐसा समस्या तो वर्तते एव। उसका समाधान क्या है? अनुदत्त सवर्ण से चाप प्रत्यय, जहां उसने कहा है कि अप्रत्यय अण, अगर अण अविधीयमान अवस्था वाला होगा, अप्रत्यय माने अविधीयमान अवस्था वाला जिसका विधान नहीं किया गया है, पहले से उसमें विद्यमानता है, तो फिर वह अपने सभी सवर्णों का बोध करा देता है। तो इसलिए यहां सुधी का जो ई है यह अविधीयमान अवस्था वाला अण है, क्योंकि अण में 14 वर्ण होते हैं, लण के णकार तक चलता है। तो ऐसी स्थिति में यह ईकार अपने सभी सवर्णों का 18 ईकारों का बोध करा देता है। जब सबका अवबोध हो जाता है तो ह्रस्व ईकार भी गृहीत हो जाता है। इस आधार पर अनुदत्त सवर्ण से चाप प्रत्यय से इतनेन सूत्रेण अत्र ई वर्ण से स्थाने यह इति कृतः। तो इसलिए ई के स्थान पर यहां यह आ जाता है, तो स्थिति बन जाती है सूध यह और उपास। तो उसके आधार पर और इको यणच के आधार पर यहां यह आया, बाद में तस्मिन् दृष्टे है, और ये यही क्यों आया? स्थानांतर तमह की सहायता लिया। इसलिए यहां का 3 सूत्र और अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय जो संज्ञा के प्रकरण में आया हुआ है, उसकी समझ से ये ई के स्थान पर यह आदेश हमें स्थापित होकर प्राप्त हुआ। स्थिति बनी सूद है यह उपास्य। जब यह स्थिति बनी तो अगला एक वैकल्पिक सूत्र आया, अनचिचय। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर अच के बाद, स्वर के बाद कोई यर प्रत्याहार का वर्ण हो,
यर माने है को छोड़कर सारे व्यंजन। यर माने हयवरट का है छोड़िए, यह चलिए हिंदी वर्णमाला के उल्टे क्रम से य व र ल 4 ठो, उसके बाद पांचों वर्ग जो हिंदी के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग हैं, इनका उल्टा संस्कृत में होता है। तो हर एक का पचवा वर्ण, यमंगणनम, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, 5 5 25, तो यही हो गए। और 4 ठो य व र ल 25 4 29 हो गए, स 29 3 32 हो गए। बिल्कुल आप खड़े खड़े बिना किसी कॉपी के प्रयोग के ही बता देंगे कि यर माने 32। फार्मूला आपका सेट बैठेगा, क्योंकि कभी भी जब संख्या पूछेंगे तो आप पीछे लिखकर रफवर्क करने लगेंगे तो इतना समय नहीं रहता परीक्षाओं में। तो इसलिए अनचिचय कहता है कि अगर अच के बाद कोई व्यंजन हो और व्यंजन के बाद कोई अच न हो, तो ऐसी स्थिति में यर को डबल हो जाए, द्वित्व हो जाए। तो यहां कह रहा है अनच, अच का रूप चलता है। यहां आपने देखा है अच में सप्तमी भक्ति का एक वचन है, रूप चला है अच अचौ अचा। तो वैसे यहां चलता है अनच अनचौ अनच है, न अच इति अनच। कौन सा समास? यहां बन जाता है नई तत्पुरुष समास, तो इसलिए हो जाता है अनच। अगर यही अनच के बजाय नाच होता तब सुपसुपा समास होता जी। तो इसलिए न एकधा इति अनेकधा और न एकधा इति नैकधा, दोनों ही शब्द बनते हैं। बस एक में सुपसुपा लगता है, एक में नई तत्पुरुष समास लगता है। विद्यार्थियों को थोड़ा सा काठिन्य प्रतीत होता है जरूर, पर एक बार प्रवेश तो करें। अत्यधिक आनंद है व्याकरण में, और व्याकरण के बिना साहित्य भी नहीं आता जी। जिसे व्याकरण नहीं आता उसे साहित्य की गहराइयों में कहां वो भला प्रवेश कर पाएगा। इसलिए निश्चित रूप से इसे मजबूत बनावें, और यदि आगे बढ़ना है यूजीसी और हायर एजुकेशन में तो निश्चित रूप से इसमें दीक्षित हों। अनच यह सप्तमी का एक वचन है, माने किसी स्वर के न होने पर। तो इसके पहले यदि यर प्रत्याहार विद्यमान है और उसके भी पहले कोई स्वर है, इसका मतलब यह कि स्वर के बाद यर हो और यर के बाद व्यंजन हो। यही अनचिचय कहता है और कई बार पूछा गया है, इसलिए कि इसमें 2 का अनुवर्तन किया गया है। यर भी इसमें विद्यमान नहीं दिख रहा है, इसलिए पूर्ववर्ती सूत्र से यर का भी अनुवर्तन हुआ है और साथ ही साथ अच का भी अनुवर्तन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान देने की बात है कि 2 अनुवर्तन है, लिहाजा जब यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो चूंकि सूत्र में यह 2 शब्द नहीं है, इसलिए बताना जरा कठिन होता है। इसलिए इसको कायदे से मांझ लेंगे कि स्वर के बाद यदि यर प्रत्याहार हो, उसका कोई वर्ण हो और उसके बाद फिर कोई व्यंजन हो, स्वर न हो, तो ऐसी स्थिति में यर को डबल हो जाता है। जैसे यहां है सु में ऊ है और ऊ के बाद ध है जो यर प्रत्याहार का वर्ण है, और उसके बाद फिर यह है जो व्यंजन है, स्वर नहीं है। हमारी कंडीशन पूरी अनचिचय से, यह विकल्प से होगा इसलिए च कहा है। तो ऐसी स्थिति में विकल्प होगा इसीलिए यह लगा दिया विकल्प के लिए आप लिख। तो इसलिए यह बन गया, अब जो यर है वही डबल हो जाएगा। यर ध है, क्योंकि ह को छोड़कर सारे व्यंजन आ जाते हैं, तो ध तवर्ग का चौथा वर्ण है, यह भी यर है, डबल हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी सु ध ध य उपास। अब ये लीजिए ध ध हो गए, एक धड़ा तो यहीं तक रहेगा और दूसरा धड़ा आगे बढ़ा तो बन गया सु ध ध य उपास। और आगे बढ़े सूत्राया झस, 2 सूत्र आते हैं जी, झलाम जस झस्य और झलाम जशोंते। ये आप जस तो संधि के प्रसंग में पढ़ेंगे। तो इसलिए ऐसी स्थिति में यहां जो झलाम जस झस्य है, पाणिनि एक बात दोबारा नहीं कहते, और दोनों में झलाम झलाम कहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही झलाम में अंतर है, एक झलाम पदांत का है तो दूसरा अपदांत का है, इसलिए झलाम अपदांत परक है। तो यह झलाम, झलाम माने झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार माने झ, चवर्ग का चौथा वर्ण है, च छ ज झ। अब पकड़ने में देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र है वे हिंदी वर्णमाला से उल्टे क्रम में चले हैं। तो इसलिए झ माने चौथे वर्ण, और फिर तीसरे वर्ण, फिर दूसरे वर्ण, फिर पहले वर्ण, 5 चौक 20 और स है 20 4 24।
तो झल माने 24। ये संख्या 1 मिनट में ठहरी, ये माइनर बात है। तो इसलिए झल माने 24 और रूप आप चला देंगे इसका झल झलो झला झलम झलो झला, और आपका षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बन जाएगा झलाम। कठिन नहीं प्रतीत होना चाहिए, इसलिए कि धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा तो फट से पकड़ने लगे। कोई रूपावली मैंने बैठकर रटा नहीं है इसको, इसलिए धीरे धीरे पकड़ने के आधार पर आपकी भी पकड़ बन जाएगी। तो इसलिए झलाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अब ये षष्ठी में है झलाम, इसलिए आप समझ गए होंगे कि षष्ठी माने स्थानीय, इसलिए ये स्थानीय है। स्थानीय है तो अब इसके स्थान पर कोई आदेश होगा तभी स्थानीय को कहा है, अन्यथा कहते ही नहीं। तो झलाम माने झल वर्णों के स्थान पर, अर्थात इन 24 वर्णों के स्थान पर क्या होगा जी? कहा जस माने जस वर्णों का आदेश होगा। जस भी एक प्रत्याहार है। ज माने चवर्ग का तीसरा वर्ण च, छ, ज, और उसमें श माने तालव्य सकार तक जब गढ़ 10, कुल 5 वर्ण आते हैं। तो कुल 5 वर्ण आते हैं, किसके स्थान पर आएंगे 5 वर्ण? 24 वर्णों के स्थान पर। तो ये 24 वर्णों में 20 वर्ण तो हर वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले वर्ण हैं ना। तो अगर इन चारों में से कोई वर्ण है क, ख, ग, घ में तो उसके स्थान पर ग, च, छ, ज, झ में है तो ज, ट, ठ, ड, ढ में है तो ड, त, थ, द, ध में है तो द, प, फ, ब, भ में है तो ब। इस प्रकार से 5 वर्गों में विद्यमान चारों वर्णों के स्थान पर तीसरे तीसरे वर्ण आदेश हो जाएंगे। लेकिन 4 ठो कहां जाएंगे जी? श, स, है कहां जाएंगे? क्योंकि वे भी तो झल में है, उनके स्थान पर कहां आदेश है भविष्यति? तो आपको देखना होगा। यह बता चुका हूं संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत कि रेफोष्मणाम सवर्णा न संति। रेफ और ऊष्म वर्णों के सवर्ण नहीं होते। ऊष्मा ने जो गर्म वर्ण, जिनके उच्चारण में हालांकि हवा अंदर वाली तो गर्म ही होती है, जब निकलती है गर्म आएगी, लेकिन उन वर्णों में वायु अंदर से ज्यादा बाहर की ओर आती है। तो इसलिए शल ऊष्माणः जो स है 4 है, ये गर्म वर्ण है। और रेफ ऊष्मणाम सवर्णा न संति माने रेफ और ऊष्म वर्ण के सवर्ण नहीं होते, इसलिए इनकी सवर्णता की बात समाप्त हो जाती है। तो इसलिए उन 20 स्थान पर ही ये 5 आदेश के रूप में प्राप्त हो जाएंगे जब गढ़ 10। कब? आगे भी शर्त रखा, झस। झस माने झस एक प्रत्याहार है, जो झ माने च, छ, ज, झ का झ, ये चौथा वर्ण, और जब गढ़ 10 के स तक माने तीसरा वर्ण। तो झस माने 10 माने 5 चौथे चौथे, 5 तीसरे तीसरे, यहीं पर ब्लॉक हो गया। तो माने 10 अगर बाद में हो, रूप चला झस का, झस, झसव, झसा, झसम, झसव, झसा, सप्तमी के एक वचन में झस माने झस प्रत्याहार, अर्थात 10 वर्ण बाद में हो तब। देख लीजिए जरा सा, यह सु ध ध यह उपास ये स्थिति बनी हुई थी। तो यहां पर देखिए जो ये ध है ये झल है क्या? झल माने चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तो ये ध तवर्ग का चौथा ही तो है, तो झल हो गया। उसके बाद देखिए झल के बाद झस है क्या? ध। झस माने चौथा और तीसरा, तो ये चौथा है ध, इसलिए झस भी है। तो लीजिए झल के बाद झस है, कंडीशन पूरी। और जब पूरी तो झल के स्थान पर जस हो जाएगा, माने उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। ध तवर्ग का है, अब तीसरा वर्ण होगा त थ द, ध की जगह द बैठ जाएगा। कब बैठेगा? जब ये अपदांत होगा। तो ये अपद तो है ही है, अभी शब्द कहां बना है? तो इसलिए अपदांत स्थितियों में ध के स्थान पर द हो गया, स्थिति बन गई सु द ध य उपास। तो इसलिए झलान जस झस तक हम पहुंचे तो स्थिति ये बन गई। और जब बन गई तब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं संयोगांत से लोप, माने संयोग है अंत में जिसके, उसके उस पद का लोप हो जाए, सारे पद का ही लोप हो जाएगा। तो संयोगांत क्या है? संयोग संज्ञा किसकी की गई है? हलोनंतरा संयोग, माने बीच में अगर स्वर ले आवे और एकाधिक व्यंजन दिखाई पड़ रहे हो
तो उन एकाधिक व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। तो यहां सूद धय में संयोग संज्ञक है द, ध, य और पूरा सूद धय, इनमें से कोई नहीं। 5 विकल्प हैं तो आप क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं जी, क्योंकि ये द, ध, य जितने ये व्यंजन हैं ये पूरे सम्मिलित रूप से संयोग संज्ञक होते हैं। तो इसलिए और किसी को आगे पीछे नहीं लेंगे और साथ ही साथ एक एक अलग अलग व्यंजन को भी नहीं लेंगे। तो हलोनंतरा संयोग की बारीकी को जानेंगे। तो अब ये हो गया सूद धय एक संयोग परक पद जिसमें द धय है, तो ये पूरा ही लुप्त होने लगा। संयोगांतम यत पदम तदंत से लोपः स्यात्। संयोग है जिस पद के अंत में, संयोग माने द ध ये है जिस पद के अंत में, अर्थात सूद धय इतना है एक पद, तो तदंतस्य लोपः स्यात्, क्योंकि यह बना था यहां से सुधीभी ही था, उसका लोप हुआ था समास के कारण। तद्धित समासात् सुपो धातु प्रातिपदिक की ओर से सुपों का लोप हुआ था, इसलिए ये पूरे का लोप प्राप्त होने लगा संयोगांतस्य लोपः से। यहां ध्यान रखिएगा, संयोग के अंत का नहीं इसका अर्थ हुआ। संयोगांतम यत पदम तदंतस्य लोपः स्यात्, तो इसलिए उस पूरे पद का लोप प्राप्त होने लगा। तब खट से अगला सूत्र आया, उसने कहा अलोन्त्यस्य। जहां पर सारे पद का लोप हो रहा हो, ऐसी स्थिति में अंतिम लोप प्राप्त हो जाए, लोप हो जाए, तो अंतिम अल हुआ सूद धय में यह। अब यह का लोप होने लगा। यह में का लोप होने लगा तब तो भाषा में अनिष्ट हो जाएगा जी, क्योंकि भाषा पहले बनी है और व्याकरण बाद में बना है। हम व्याकरण के अनुसार भाषा नहीं सिखाते, भाषा के अनुसार व्याकरण संचालित करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें यह देखना होता है कि भाषा के जो शब्द हैं उनका स्वरूप इष्ट हो जाए, जो हमारा अभिलाष है वह पूरा हो। तो ऐसी स्थिति में अगला सूत्र आता है, जब अलोन्त्य से कहता है कि यह का लोप हो जाए, तब फिर कात्यायन द्वारा बनाए गए वार्तिक का प्रयोग किया जाता है। वे कहते हैं यणः प्रतिषेधो वाच्यः, जहां पर संयुक्त पद के अंतर्गत य व रल का लोप प्राप्त हो रहा हो। यणः में य व रल 4 है, चारों का लोप हो रहा हो तो प्रतिषेधः वाच्यः, वहां पर उनका प्रतिषेध कर देना चाहिए, निषेध कर देना चाहिए, रुकावट डाल देनी चाहिए। तो अब य व रल रुक गया, लोप रुक गया, तो फिर सूद धय बना रह गया। अब जोड़ दीजिए अज्जीनम परे संयोज्यम, जो अच से हीन है, स्वर से हीन है, ऐसे व्यंजनों को परेण आगे वाले के साथ संयोज्यम जोड़ देना चाहिए। तो इसलिए अब जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे तो बन जाएगा सुदध्युपास्य। अब एक पहला वाला धारा सुद धय उपास्य, इसको मिला लेंगे तो बन जाएगा शुद्धोपास। किताबों में कभी वो पहले कभी ये बाद में, तो हमने नीचे वाले को पहले कर दिया, उसको बाद में कर दिया, इसको अन्यथा न लीजिएगा। तो शुद्धोपास शुद्धोपास ये 2 रूप बने। अब प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आप यदि शब्द बनाना चाहते हैं तो सुप्रत्यय ले आएंगे और सकार को ऋतु विसर्ग कर लेंगे, तो बन जाएगा शुद्धोपास्य है, शुद्धोपास्य है और शुद्धोपास्य है। ये 2 रूप बनकर तैयार हो जाएंगे। चतुर होगा जी हायर एजुकेशन में, यूजीसी में, लेक्चरशिप में, तो पूछ लेगा कि शुद्धोपास्य है तस्मिन् पदे कह वर्तते। और आप तो रटे हैं संधि, तो इसलिए पूछ लिया उसने समास, और जरा सा डैमेज किया तो गिरे नहीं, इसलिए समास भी जाने यदि बनता है तो। सुधीभी उपास्य है इति शुद्धोपास्य, सुधीभी तृतीया का बहुवचन, विद्वानों के द्वारा उपास्य, उपासनीय है, सेवनीय है, तो वह है शुद्धोपास्य। बड़े दर्जे के महनीय व्यक्ति को शुद्धोपास्य कहा जाता है, विद्वानों के द्वारा वह उपास्य है, तो इसलिए शुद्धोपास्य है, शुद्धोपास्य बन जाता है। इसी तरह से आगे भी शब्द है, मदधन, मधुधनरी, मदध्वरी और मध्वरी, दोनों रूप ठीक इसी तरह से उनकी भी साधनिका बनती है। अलग निर्वचन करके आप समास देखेंगे तो मधोहरी
इति मध्वरिः। तो यहां षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। मधु नाम के राक्षस का शत्रु अरि, तो इसलिए मधोह अरिः इति मध्वरिः, माने विष्णु मधु का वध करने वाले, मधु को मार देने वाले। मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस थे जो विष्णु के मैल से पैदा हो गए थे। ये भी एक टेक्नोलॉजी थी, ये भी एक साइंस था। आज नहीं हो रहा है किंतु कभी होता था। और सो गए थे, उस समय मैल जमा हुई, उसी से दो खड़े हो गए। जैसे ही वे दोनों आए, बड़े बलशाली थे, सामने देखा उनके नाभि कमल पर बैठे थे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी से ही लड़ने को तैयार हो गए दोनों, आक्रमण करने की सोचने लगे। जैसे ही आगे बढ़े, ब्रह्मा ने ध्यान किया विष्णुदेव का, प्रभु बचाइए, रक्षा कीजिए। तो इसलिए त्रायस्वमाम जैसे ही कहा, विष्णुदेव की आंख खुल गई और फिर लड़े। दोनों राक्षसों से 12 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया और युद्ध करने के बाद दोनों मारे गए। इतने मोटे ताजे हो गए थे कि उनकी चर्बी पूरे धरती पर भर गई, चर्बी ही चर्बी सारे धरती पर दिखाई पड़ी। इसलिए उनके मेदस माने चर्बी के आधार पर धरती का नया नाम पड़ गया मेदिनी। तो इसलिए वे मधु और कैटभ हैं, तो उनके नाम पर यहां पड़ा मध्वरी, मदध्वरी और मध्वरी। इसी तरह से धात्रिधन अंश बना धात्रंश। जब आप सु ले आएंगे धात्रंशः, तो धात्रंशः और धात्रंशः दो त और एक त, तो इसलिए अनचिचय बराबर लागू होगा 3 में। अब यहां जब आप समास करेंगे तो धातु अंशः इति धात्रंशः, विधाता का अंश। तो इसलिए विधाता का अंश नारद, विधाता का अंश जामवंत, जहां जहां भी उसका अंश है उसे माना जा सकता है। अगला है आकृति ही, तो लृधन आकृति ही लाकृति ही, यह अनचिचय नहीं चल पाता, इसलिए एक ही रूप बनता है। तो इसलिए लृधन आकृति ही लाकृति ही ये बन जाता है। इसमें भी समास बनता है लृवर्ण से आकृति ही लाकृति ही, लुहु आकृति ही लाकृति ही, माने लृवर्ण की आकृति। जब कृष्ण बंसी बजाते थे, बंसी माने छेद वाली बांसुरी न समझ लीजिएगा, बांसुरी में थोड़ी सी चिप टाइप की लगी होती है, वह बांसुरी है। और जिसमें वह नहीं होती, केवल उसमें छिद्र विशेष होता है, उसे हम बंसी कहते हैं। तो कृष्ण बंसी बजाते थे, इसलिए वे जब बजाते थे तो एक पैर पर खड़े होते थे और दूसरा पैर उसी पर टिका कर थोड़ी सी टेढ़ी आकृति बना लेते थे, ऐसा लगता था जैसे लृ बनी हुई है। तो इसलिए लृवर्ण से आकृति ही थी लाकृति ही, लृवर्ण से आकृति ही, वो आकृति ही से सह लाकृति ही। तो इसलिए ये कृष्ण बन जाते हैं। तो ये हो गया, माने 2 समास इसमें बन जाते हैं। जब अन्य पद प्रधान होगा तो वहां बहुव्रीहि बन जाएगा, और जब केवल आकार तक चलेगा तो आपका षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। इस तरह से ये 4 शब्द यहां दिखाई पड़ गए। इसी तरह से अनेक शब्द विभिन्न स्थानों पर विभिन्न काव्यों में देखने पर मिलते जाते हैं, और उनका उसी तरह से अभ्यास किया जाना चाहिए। तो आज सामान्यतया यण स्वर संधि पर एक सामान्य संक्षिप्त चर्चा हो गई। आगे के संधियों पर आगे चर्चा की जाएगी।